बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकला के एहतजाज के दौरान आज वकला ने एक मरतबा फिर रेड लाइन क्रॉस की है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे कि वकला एहतजाज के दौरान जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिन अलकाबात से नवाजा गया, जो नारेबाजी की गई, जिस तरीके से गलीज़ नारेबाजी का इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में खड़े होकर जिस तरीके से पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बनाया गया, आला अदलिया को निशाना बनाया गया, तो फिर कुछ सवालात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि क्या ये जो सहूलत है, क्या ये सहूलत एक आम आदमी को भी मुयस्सर है, कि क्या एक आम आदमी भी इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में खड़े होकर इसी किस्म का एहतजाज कर सकता है जिस किस्म का एहतजाज आज हुआ। क्या एक आम आदमी इसी किस्म के अल्फाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है जिस किस्म के अल्फाज आज इस्तेमाल हुए? क्या एक आम आदमी भी इन्हीं अलकाबात से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नवाज सकता है जिन अलकाबात से आज नवाजा गया? और क्या एक आम आदमी भी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में खड़े होकर, जो एक आम आदमी है, एक सादा आदमी है, क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में खड़े होकर इसी तरीके से पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बना सकता है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें कर सकता है? इस जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और इस सारी सूरत हाल का फ़ैसला फिर आपने करना है कि क्या पाकिस्तान में ये जो दौरा मियार है कि जब एक आम आदमी इस किस्म का काम करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जब वकला पर यह बारी आती है, जब वकला इस किस्म का काम करते हैं, तो क्या उनको ये सब कुछ माफ़ है? इस पर भी हम बात करेंगे। और आज एक मरतबा फिर वकला बिरादरी ने यह साबित कर दिया है कि अदल और इंसाफ से बालातर अगर कोई चीज़ है तो वो वकला बिरादरी है। आज एक मरतबा फिर उन्होंने इस साबित किया कि जब हम चाहें अदालतों को ताला लगा सकते हैं, जब हम चाहें अदालतों के ताले खोल सकते हैं। आज भी ऐसा कुछ हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इशू आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और वो इशू ये है कि आज एक मरतबा फिर एंकर गरीदा फ़रूकी रुसवा हो गई हैं। उनको एक बड़ी शरारत महंगी पड़ गई है। अक्सर औक़ात आप देखती हैं कि गरीदा फ़रूकी के हवाले से सोशल मीडिया पर डिबेट जारी होती है, और जो भी वो शरारत करती हैं उनके गले पड़ जाती है। उसकी वजह यह है कि वो हक़ाइक़ को मस करने की कोशिश करती हैं और अवाम के सामने झूठ बोलने की कोशिश की जाती है। जानबूझकर ऐसी शरारत की जाती है जो शरारत गरीदा फ़रूकी के गले पड़ जाती है। सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट किया तालिबान की हुकूमत को लेकर, और आपके इल्म में है कि तालिबान के जो नया सेटअप सामने आया है, अब 11 सितंबर को हलफ बर्दारी होने जा रही है और अफगानिस्तान काबुल में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। सलीम साफ़ी साहब ने चंद तस्वीरी मनासिर शेयर किए और उन्होंने ये कहा कि काबुल में तालिबान की हुकूमत की हलफ बर्दारी की तैयारियां ज़ोर शोर पर जारी हैं, और तैयारियों के कुछ जो तस्वीरी मनासिर उन्होंने शेयर किए जिसमें अफ़गान जो आर्मी के जो लोग हैं वो अमरीकी गाड़ियों पर अपने झंडे लगाकर वो सवार हैं, और अमरीकी फ़ौजियों का जो यूनिफॉर्म है वो भी पहना हुआ है। तो इस पर गरीदा फ़रूकी ने ये ट्वीट किया कि अमरीकी फ़ौजी गाड़ियों और अमरीकी फ़ौजी लिबास के मरहूने मिनत हुकूमत कम अज़ कम इतना तो खुद मुख्तियार होती कि अगयार की उतरान और छोड़े हुए साजो सामान पर क़याम ना करती। सब कुछ होता तो अपना किया जाता, बजाय इस चीज़ के कि अगयार की मरहूने मिनत ना होती। तो ये ट्वीट किया गरीदा फ़रूकी ने, और इस पर सोशल मीडिया पर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। लोग अपने गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि गरीदा फ़रूकी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब हालत जंग में दुश्मन अपना साजो सामान छोड़कर भाग जाता है, फ़रार हो जाता है, तो वो माले गनीमत होता है। वो उस जीते हुए जो एक फ़ौज होती है उसका हिस्सा होता है, उसका ये माले, उसका ये हक़ होता है, उसकी हुकूमत का हक़ होता है, उस रियासत का हक़ होता है। जो सामान जो है दुश्मन अपना छोड़कर भाग जाता है, तो ये उसको कह रही है कि ये अगयार की उतरन है, ये अगयार का सामान है, ये अगयार का सामान नहीं है बल्कि ये माले गनीमत है मोहतरमा साहिबा। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी की जा रही हैं, इस हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया जा रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब ने एक उनको जवाब दिया जिसमें वो कहती हैं कि साफ़ी होकर आपको इस्लामी रवायात के मुतल्लिक माल गनीमत का इल्म तक नहीं, ये उतरन नहीं बल्कि ये ज़ब्त शुदा माल है। जो माल इत्तेहादी अमरीकी अफ़गानिस्तान से चोरी करके ले गए, तब आपकी ज़बान गुम क्यों हो गई थी? उस वक्त आपने बात क्यों नहीं की थी? वैसे जब अंग्रेज़ कोई नूर
हीरा और दीगर माल चोरी करके ले गए थे, तो उसके मुतालिक भी आप ट्वीट कर दें अगर आप में हिम्मत है। तो ये एक रद्दअमल जो है ये सामने आ रहा है। अब हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं और बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वकला का जो एहतजाज हुआ और उस एहतजाज में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जिन अलकाबात से नवाजा किया है और जिस किस्म का एहतजाज हुआ है, आज पाकिस्तानी अवाम का सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक गया है। और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से चंद अब सवालात ज़रूर उठाए जा रहे हैं अदल इंसाफ अदल पर, और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालात उठाए जा रही हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी पर सवालात उठाए जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कुछ गुजारिशात भी की जा रही हैं और उनसे कुछ सवालात भी पूछे जा रही हैं। पहले बात कर लेते हैं कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यकीनन आज 9 सितंबर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास होने जा रहा है, जिस इजलास में इस मामले पर गौर किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट में उनकी एज ए जज तकर्री के हवाले से आज इस मामले पर गौर किया जाएगा और ये एक इजलास हो रहा है। और जो जजेज़ हैं, जो वकला तंजीमें हैं, वो इसलिए एहतजाज कर रही हैं कि वो ये चाह रही हैं कि आयशा मलिक साहिबा को आप सुप्रीम कोर्ट का जज ना बने और ये सीनियरिटी के असूलों की खिलाफ वर्जी है। आप चौथे नंबर के जज को आप लेकर सुप्रीम कोर्ट में जज बना रहे हैं, बल्कि जो 3 लोग हैं, पहले 3 नंबर हैं, वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। ये वकला तंजीमों का उनका ये एतराज़ सामने आ रहा है। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि जैसे आयशा मलिक साहिबा बतौर एक ऐसे खातून ये पहली जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज जिनकी तकर्री के हवाले से आज इस मामले पर गौर किया जा रहा है। तो वकला तंजीमें जो हैं वो इस हवाले से एहतजाज कर रही हैं कि जैसे आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की चौथी सीनियर जज है, इसलिए ये एकदम सीनियरिटी के असूलों की खिलाफ वर्जी है। और एहतजाज की अपील पर पाकिस्तान बार कौंसल के दफ्तर में पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और इस्लामाबाद बार कौंसल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुश्तरका लोगों का एक इजलास किया गया था, जिसमें यह फैसला किया गया था कि जब 9 सितंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा तो उस इजलास से कबल इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन किया जाएगा और उस कन्वेंशन से पहले एहतजाज किया जाएगा। तो आज एहतजाज किया गया है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है, जो परेशान कुन बात यह है कि जब ये एहतजाज आज सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में हुआ, जिस किस्म के ज़बान आज वकला की जानिब से इस्तेमाल की गई, वकला जो एक उनकी तंजीम है उनकी जानिब से जो नारे लगाए गए, कुछ चीज़ें तो मैं आपके सामने रख नहीं सकता जो अखलाकियात से भी गिरी हुई चीज़ें हैं। और ऐसे ऐसे नारे लगाए गए, जिसमें एक नारा लगाया गया कि चीफ तेरे राब्ते हम नहीं मानते। ये नारा वहाँ पे लगाया गया। एक नारा ये लगाया गया कि चीफ जस्टिस के रातों के राब्ते हम नहीं मानते, चीफ जस्टिस मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए और चीफ जस्टिस के फौज से राब्ते नामंजूर, इस किस्म की ये नारेबाजी की गई है। और वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब के जो एक इकदाम उन्होंने उठाया है कि लाहौर हाई कोर्ट की एक जज को वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आना चाह रहे हैं, खातून को, जैसे आयशा मलिक साहिबा को, तो इस पर वो कह रहे हैं कि हम इस इकदाम को नहीं मानते। लेकिन आप अंदाज़ा करें जो पाकिस्तान की अवाम की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस किस्म के आज अलकाबात से नवाजा गया है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आम आदमी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है? अगर एक आम आदमी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता तो जो लोग वकला में से इस किस्म की ज़बान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर इस्तेमाल करें तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अदालतें, इन जजेज़, ये जो अदालतें हैं, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इन वकला के सामने बेबस क्यों है? बेशुमार आपको मिसालें मिलेंगी। आपको लाहौर PAC का जो वाक़या है, एक हॉस्पिटल का जो वाक़या था, वो आपको याद होगा। इससे पहले बेशुमार आपको वाक़यात आपको याद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से वकला ने तोड़ फोड़ की और चीफ जस्टिस साहब को गिरबान से पकड़ा, तमाम तर वाक़यात आपके सामने हैं। लेकिन कभी किसी वकील के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती और अदालतें बेबस हो चुकी हैं। इनके ख़िलाफ़ ना तो कोई कार्रवाई की जाती है, ना इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन जब इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर सवाल ये भी आवाम की जानिब से बनता है कि जब जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कोई बात करते हैं तो फिर तलाल चौधरी को नायल क्यों किया गया, फिर दानिया आला अजीज़ को नायल क्यों किया गया? मुख्तलिफ जिन लोगों को जब साकिब निसार साहब के दौर में और 2018 से लेकर बाद में जब एक पॉलिटिकल मूवमेंट चली उसमें क्यों उसमें लोगों को नायल किया गया, लेकिन जब वकला की बारी आती है तो इन लोगों को माफ़ क्यों किया जाता है? ये लोग इंसाफ से बालातर क्यों हैं?
क्या एक आम आदमी आज अदालतों को ताला लगा सकता है? जो आम आदमी एक इंसाफ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, कभी एक अदालत जाता है, कभी दूसरी अदालत जाता है, उसकी नस्लें जो हैं वो गुजर जाती हैं, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। क्या एक आम आदमी ये तसव्वुर कर सकता है कि वो अदालत का दरवाज़ा बंद कर दे, अदालत को ताला लगा दे, लेकिन जब वो करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी 7 नस्लें याद करेंगी कि आपने ऐसा काम किया है। लेकिन अगर आपका तलक वकला बिरादरी से है, अगर आपका भाई वकील है, अगर आप खुद वकील हैं, आपके ख़ानदान में से कोई वकील है, तो फिर आपको ये सहूलत मुयसर है कि आप जो कुछ चाहती हैं वो कर सकती हैं। जब चाहती हैं आप अदालतों को ताला लगा दें, जब चाहें आप अदालतों के दरवाजे खोल दें, ये फिर आपकी मर्ज़ी है। ये है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, जो कि बहुत सारे सवालात उठाए जा रही हैं और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, क्या एक आम आदमी को भी ये सहूलत मुयसर होनी चाहिए, लेकिन ये कभी मुयसर नहीं होगी। बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।